यसुम मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज भी हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है दुआ के बारे में। पिछली बार हमने सीखा था गरीब लाजर के बारे में और अमीर शख्स के बारे में, उनकी ज़िंदगी में किसकी ज़िंदगी में खुदा था और किसकी ज़िंदगी में नहीं था, कौन अमीर था और कौन गरीब था। असल में गरीब शख्स वो था जो खुदावन को याद नहीं करता था, और अमीर शख्स वो था जो लाजर बाहर भिखारियों की तरह पड़ा करता था, क्योंकि मुबारक है वो लोग जिसके पास खुदा है। असल में आज भी हम देखेंगे कि जिन लोगों को खुदा ज़िंदगी में नहीं ना याद आता, वो मरने के बाद उनको शायद याद आ जाए कि हाँ ऊपर भी रहा, उसकी ज़िंदगी में भी यही वाक़यात हुआ। आज हम सीखेंगे ईमानदारों की ज़िंदगी के बारे में कि उनके लिए दुआ क्या चीज़ है। दुआ ईमानदार की सांस है, जो तो खुदा के रूह से भर रहा है, खुदा के रूह से चल रहा है, वो तो बिना नागा क्या करता है, दुआ करता है, प्रे विदाउट सीजिंग। आज हम देखेंगे कि वाकई ये मेरी सांस वाकई है या नहीं। जिन लोगों की ये सांस नहीं है ना, वो 10-10 दिन भी दुआ के बगैर चलते, 2 दिन भी चल जाते हैं। और दुआ करने के बाद हम उनकी लाइफ के बारे में गौर करें ना, तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अक्सर हम उनकी लाइफ में बारे में देखें कि वो अपनी दुआ भी वेस्ट कर देते हैं और खुदा को प्रॉपर टाइम नहीं देते। आज हमने 2 चीज़ें सीखनी है। हाँ, अगर हम खुदावन के साथ जुड़े हैं, रूह में है, तो क्या हमारी रूह हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हम दूसरे के बारे में बुरा भला कहें? कभी भी नहीं। खुदा का रूह आपको नहीं इजाज़त देगा। जो मेरे अंदर रूह है, ना तो किसी को बुरा कहने देता है, ना किसी की ऐब जो सुनना पसंद करता है, ना मुँह से गंदी बात। ये हमारे खुदा यसुम मसीह का करदार है। अगर उसने हमें वो रूह डाला है, तो क्या वो रूह गाली दे सकता है? आज हमने सिर्फ यही सीखना है कि नए ईमानदार अमाल की किताब निकाल लें मेरे साथ। अरे इसमें हम ये देखते हैं कि वो किस काम में मसरूफ़ थे, किस काम में बिजी थे। पतरस क्या कहता, भाई जी मैं तो इसी काम में क्या रहूँगा, मसरूर रहूँगा, खिदमत में। अब देखेंगे मेरे साथ निकाल लेंगे, और मैं चाहती हूँ जिसने भी पहले निकाल लिया, अगर आपने निकाल लिया है तो आप आ सकते। और इमाल पहला बाब, और उसकी हम आयत पढ़ेंगे 14, यस 14 से 15 तक। आ जाए। और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी तवज्जो यही है, क्योंकि इस पर हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो करना है। अमाल 1 बाब उसकी 14 तक 15 आए। ये सब के सब चंद औरतों और यसुम मसीह की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तमक्कन 120 शख्सों की जमायत थी, खड़ा होकर कहने लगा, भाइयों, उस नवश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूह कुद्स ने दाऊद की ज़बानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यस्सु के पकड़वाने वाला का रहनुमा हुआ। आमीन। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। पहले तो इन्हों की हम जो बात पे करेंगे, सब क्या थे, यक थे, और दुआ करने में क्या थे, मशगूल थे, यानी बिजी। वो कहते हमें और कोई फुर्सत ही नहीं है, हम जिस काम के लिए बनाया, हम अपने खुदा के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। ये अमाल की किताब हम देखते हैं, इसको लिखने वाला लुका, ये यसुम मसीह का शागिर्द नहीं था, बल्कि पलूस का था। और अमाल की किताब से हम देखते हैं कलीसिया बनना शुरू हुई है, अमाल की किताब। और पहली जो कलीसिया कायम हुई थी वो अंताकिया में शुरू हुई थी। कलीसिया कहाँ पे, अंताकिया में। फिर उसके बाद मसीह का नाम बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, कसरत से इन्होंने काम किया। अब हम ये देखते हैं, ये वो पतरस है जिसने खुदा यसुम मसीह को बहुत से करीबी से जान लिया था। आगे लफ्ज़ों में हम इसके बारे में ये भी जानेंगे कि ये खुदा के साथ कितना करीब रहा था और इसने कौन कौन सी बातें देखी। अब हम देख रहे हैं दुआया ज़िंदगी में, इन्होंने क्या कहा कि हम तो भाई एक दिल होकर किसमें मसरूफ़ है, दुआ में। नए ईमानदार जो इनके साथ मिलते थे ना, दुनिया की महफिल में नहीं बल्कि खुदावन के कामों में मसरूफ़ हो जाते थे। और यहाँ तक कि एक जगह पे ये कहते हैं, हम तो रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशहूर रहेंगे, बिजी रहेंगे, मशहूर। यस मेरे अजीज़ों, आज
इंसान से सबसे मुश्किल काम है दुआ। वो ईमानदार नहीं बन सकता जब तक उसकी ज़िंदगी में दुआ ना। अब दुआ करने के बाद हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी आती है, कौन सी चीज़ें पाई जाती है। अब देखें, दुआ आपको एक मजबूत करती है, ताकत मिलती है। यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम अगर देखें तो वो दुआ भी बहुत करते थे, कलाम को भी बहुत जानते थे और रोज़े में भी ठहरते थे। एक ईमानदार की ज़िंदगी में ये तीनों पार्ट होने बहुत ज़रूरी है। जो बंदा के बस मैं बाइबल ही पढ़ता रहता हूँ और दुआ नहीं करता, और एक कहे जी मैं बस रोज़े ही रखता, ना दुआ करता ना बाइबल, तो ये तीनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, दुआ, रोज़ा और बाइबल। फिर जाकर प्रॉपर तसलीस पूरी हो जाती है। हर काम में देखा जाए तो ये तीनों का मजमुआ बहुत आता है, ऐसे ही है। अब हम ये इस बात पर गौर कर रहे हैं कि इन्होंने कलीसिया में एक क्या बनना था, नमूना बनना था। अपना किरदार इस तरह से जाहिर कर रहे हैं कि दुआ में क्या रहना है, मशहूर। अब हम देखते हैं ईमानदारों में एक और बात पाई जाती है, वो ईमानदार ना अपने आप को कहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसी भी लोगों के बारे में हमें पहले से आगाह कर दिया। एक क्या था, वसूल लेने वाला, और एक क्या था, फकीर। एक फकीर जो था और जो बाहिर था, जो बहुत, जिसका हम बाइबल में यीशु मसीह ने वाकया बताया कि एक हैकल में आकर कहता है कि खुदावन मैं रोज़ा भी रखता हूँ, दुआ भी करता हूँ, और जो मेरे से बाहिर है ना वो अच्छा उसका गेटअप नहीं है। अब जो बाहिर कर रहा है ना वो अगर दुआ नहीं करता और उसको अंदर इस कदर खुदा की मोहब्बत का एहसास है, वो कहता खुदावन मैं अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता कि तेरे घर जाऊँ, अंदर आके तुझसे करूँ, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। असल में वहाँ पर हम दो चीज़ें देखते हैं, एक रूहानी बुलंदी नहीं। कुछ लोग दुआ करते कहते जी भाई मैं ही माँ, बंदे ਨੂੰ बंदा ना समझे तो खुदा ऐसी चीज़ नहीं लाइक नहीं करता। अब वहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि उस बंदे की ज़िंदगी में क्या है, इस कदर उसकी आंखें शर्म से झुकी कि खुदावन मैं कह ही नहीं सकता, और दूसरा खुदा को बता रहा है मैं हूँ, मैं ये हूँ, अपनी मैं को आगे रखना। हम इस कलाम मुकद्दस में ये देखते हैं कि अगर हम ईमानदार हैं तो ईमानदार की ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह की खुसूसियात पाई जाए। अब देखें, पतरस हमें ये बताता है कि जो मसीह चाल चलन है उसके बारे में हम देखा जाए। अब उसने ये बात अपने खत में बयान की है, पतरस मेरे साथ निकाल सकते हैं, उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत में। वहाँ पर पतरस ये बताता है कि उसने गाली खा के, गाली का जवाब गाली नहीं दिया। हमने कभी देखा है कि यीशु मसीह को गाली पड़ी थी? कभी पहले पता किया था कि यीशु को गाली मिलती थी? पर देखिए, मेरा और आपका यीशु मसीह को गाली भी मिलती हो, बड़ी गाली देते होंगे, ये भी कहते होंगे नाजायज हैगा, ये वो बड़ी बातें सुननी। क्या यीशु मसीह ने उनको पलटकर जवाब दिया? पतरस अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया। आप निकाले पहला पतरस नहीं, दो बाब की उसकी 32वीं 23 हाँ, सॉरी अगर आपने भी हवाला गलत निकाला तो ठीक। क्या आपने सुनने में गलत किया? पहला पतरस नहीं, दूसरा पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 23वीं जी। यहाँ पर हमें ये देखते हैं, पतरस ये बता रहा है कि उस शख्स के साथ में रहा था, वाकई यीशु मसीह क्या थे, रूहानी का मतलब खालस, कोई मिलावट नहीं। आज अगर असी रूहानिया से कहे असी दुआ बड़ी करने तो अगर उन्होंने कुछ कह लिया तो लंबी लंबी गाल दे, अगर उन्होंने घर वाले उन्होंने कुछ कह लेंगे पूरा घर का जवाब देंगे। यीशु मसीह ऐसे नहीं थे, अगर किसी ने बुरा कह दिया तो उसने उसका जवाब नहीं दिया। लिखा हुआ ना उसने गाली खा कर कभी गाली दी, ना दुख पाकर कभी किसी को धमकी दी, बल्कि अपने आप को खुदावन के सुपुर्द कर दिया, जो इंसाफ से इदालत करता सी कभी करने की कोशिश करता है। देखे वो शख्स जो कहता है ना मैं खुदा से डरता हूँ और गाली से देने से बाज नहीं आता। आपके पास कोई अफसर बैठा हो, आप उसके सामने गाली देकर दिखाओ, कभी देंगे? चलो जी पास्टर ही लगा ले, दुआ करने के बाद आप क्या उनके सामने कोई ऐसी हरकत करें? नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान से हम डर जाते हैं। जो हम अंदर है वही बाहर दिखना चाहिए। खुदा को दो दिल या दोगलापन नहीं पसंद। असल में ना
दुआ करने के सिस्टम भी है। चर्च में हम सबसे ज़्यादा दुआ करने वाले और फरिश्ते नज़र आएंगे। और चर्च के बाद क्या, असल ज़िंदगी हमारी चर्च के बाहर है। असलियत अगर हमने जानी हमारे चर्च में पता चल सकता है, चर्च के बाहर या घरों में पता चल सकता है कि हम कैसे हैं। क्या हम गाली का जवाब गाली से देते हैं? एक दुआ करने वाला शख्स क्या अपनी दुआ को ज़ाया करेगा? यकीन जाने, जब मैं खुदावन में आई थी तो जो बंदे की 5 मिनट की दुआएं ना, तो 5 मिनट ही असर रहेगा। और जिन्हें किते ना वक्त गुजारिया है, जिन्हें दिता हुए घंटा, तो क्यों ना दी जिंदगी में। मैं यही नहीं कह रही कि आप सारे काम छोड़ के दुआ में, खुदावन आपके दिलों पर देखता है कि वाकई ये बंदा दुआ भी करता है और मेरे हुक्मों पर भी अमल करता है। दुआ यानी एक बात करना है, एक कॉल के साथ, जिसके साथ बात करें, एक बंदा आप कॉल कर रहा है और यस ये कॉल है, फ़ोन पे बात हो रही है, वो आपको सारी बातें समझा रहा है, यार ऐसी हरकत ना करे, अच्छा यार ठीक है, नहीं किसी ने पीछे से मैं तेनों 10 पता देना, उसे गाली देकर हम समझाएंगे। अगर आप कॉल में इतने मगन हैं तो कोई आपका नुकसान भी कर सकता है। चल ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, इतने मसरूफ़ होते हैं कि फ़ोन से ना आपका कान पीछे हटने को दिल नहीं करता। ऐसा ही है, क्योंकि आप उसके साथ मसरूफ़ है। और जिसकी कॉल ही 2 मिनट के, अच्छा ठीक है मैं तेन बाद करना काम इंज कर, अच्छा ये काम ऐसे करो, बार बार खुदा की कॉल को स्टॉप करना और अपनी कॉल दूसरे के साथ चलाना, ये भी दुआ नहीं है। दुआ का मकसद ये हमने देखा है, नए ईमानदार क्या कह रहे हैं, हम तो भाई बिजी है, मसरूफ़ है, हम रुक ही नहीं सकते। जिन लोगों की सांस खुदा बन चुका है वो किसी का बुला भला क्या करेंगे, खुदावन पर छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपना आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को बाप के सुपुर्द कर दिया। अब दुआ का जो मकसद है, दुआ हमें कुव्वत देती है, यहाँ तक कि हमारे चेहरे की रौनक भी बढ़ाने देती। यीशु मसीह जब दुआ करते थे तो उसके चेहरे पर नूर चमक जाता था कि नहीं चमकता था? ये पतरस ने देखा है, क्योंकि ये उसके साथ रहा है। जो शख्स आपके साथ रहता है ना, वो आपकी गवाही देगा। और इसी ने कहा था कि मैं गवाही देता हूँ तू खुदा ताला का बेटा है। और यीशु ने कहा ये तेरे लफ्ज़ नहीं, पाक रूह ने तेरे अंदर डाला है। और आज जिनके अंदर वाकई पाक रूह है ना, वो उनको ज़्यादा देर है ना छोड़ता नहीं, उसी वक्त उनकी क्या करता है, कार जान करता है, तुमने ये गलत किया है, सॉरी करो। अगर जिस बंदे के अंदर पाक रूह नहीं है वो सॉरी नहीं कहेगा, कहेगा नहीं मैं क्यों बुलाऊं, मेरी की गलती नहीं। खुदावन कहता गुस्सा तो कर पर गुनाह ना कर। सूरज के डूबने तेरी यस, यीशु मसीह को क्यों गुस्सा आया था? क्योंकि उसको अपने घर की गैरत, क्यों उस वक्त भी यीशु ने एक बात बोली थी, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, पर तुमने इसको डाकुओं की खो। उस वक्त खुदा के घर में, उस घर की बात नहीं, एक तरफ से मैं समझती हूँ खुदा रूहानी तौर पे ये बात कर रहा था कि जो तेरा घर है ना, ये पुराने में हम देखते हैं कि खुदा का जो मज़बा था वो हैकल थी, मज़बे बनाने पड़ते थे। आज खुदा का मज़बा क्या है? खुदा का इबादतगाह की जगह कौन सी? आज खुदा का घर हम हैं। पर खुदावन आज भी यही सवाल करता है। आज आपने अपने से ये सवाल करना है कि वाकई मैं खुदा का घर हूँ, क्या मुझ में झूठ तो नहीं? उस वक्त भी यीशु मसीह को गुस्सा आ गया था, आज भी लोगों पर वो गुस्सा करता है। उस वक्त जब लोग ने उसकी घर की क्या, यीशु मसीह कहता मुझे मेरे घर की गैरत खा गई, यानी कि मेरी इबादत गाह को तुमने क्या बनाई, उधर ही हमने गुस्सा रखा था। ये घर खुदा का ही है ना। अगर हम एक आयत देखें, मैं साथ निकाले, वहाँ पर खुदावन कहता है क्योंकि दुआ खुदा का घर है। मैं साथ निकाले हजिया, यस, पुराना अहदनामा उसकी आखिर में ये किताब है हजिया की, और वहाँ पर खुदा कहता है कि मेरे घर बना लो। तो लोग क्या कहते हैं जी अभी टाइम नहीं है, अभी इबादत का टाइम नहीं है। तो खुदा कहता तुम लोगों को अपनी छतों में आराम करने का वक्त है, जबकि मेरा घर वीरान पड़ा हुआ है। आज भी ऐसा ही है। और जब मैंने ये आयत इसको पढ़े, मैंने काफ़ी देर हो गई है, तो जब मैंने इसको पढ़ा, इसका पहले बाप में ये आपको मिलेगा, यस पहला बाप 4 बाप। अब मैं चाहती हूँ आप बजी जिसने निकाले वो जल्दी से पढ़ दिया करें। अब इस आयत को गौर से सुने। अब हम बात दुआ पर ही कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना अभी दुआ करने का टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, जगह नहीं है, ऐसा करते कि नहीं? यहाँ पर खुदा शिकवा करता है। खुदावन का कलाम हजी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मस्कत घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है।
हालेलुया। यहाँ पर खुदावन कहता है मेरा घर जो वीरान पड़ा है, ये इस घर की बात हो रही है। उस वक्त तो खुदा पुराने अहद के लोगों से कह रहा था, आज उस वक्त तो ये कलाम खुदा के नबी पर नाजर हो, आज ये कलाम मुझ पर नाजर हो और मैं आपको बता रही हूँ। जबकि खुदावन कहता है मेरा घर वीरान पड़ा है, तो ये लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं है। खुदा कहता है अपनी छतों में बैठने के लिए तुम लोगों को टाइम है, उसको बनाने के लिए टाइम है, मेरा मजबा बनाने के लिए टाइम नहीं। उसके लिए क्या पैसा खर्च खत्म हो गया? ऐसा लोग करते पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। और खुदा कहता अपना घर बनाने के लिए ये देना क्या करते, जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। वो कहते टाइम ही नहीं। देखो असी अपने के पुराने घर विच असी कदी भी नवी चीज़ रखना पसंद नहीं करते, नवे घर विच भी असी की करेंगे नवी चीज़ है। तो खुदा कहता जिरा मेरी हैकल है, हम खुदा की बॉडी है, ये सालों साल वैसी है। 2023 में भी गाली थी, 2022 में भी गाली थी, 2021 में भी हम दूसरों को भूला भरा कहते थे, जेलिस करते थे और अपने आप को परफेक्ट समझते। तो 2024 में क्या चेंज हो जाए? नया घर मिला है ना, अब 2025 आने वाला है, उसमें भी आप खुदा आपको 1 साल और दे रहा, उसमें देखेंगे क्या चेंज है। आखिर खुदा कहता है कब तक मेरा घर वीरान पड़ा रहेगा, कब तक ये दुआ का घर नहीं बनेगा? असल में खुदा का घर हम है, दुआ का। बात आज यही मैं आतीन चैप्टर होती है ना, मैसेज में यही सिखा रही हूँ कि वक्त को गनीना चाहिए, वक्त वक्त को ज़ाया ना करें। वक्त किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। पानी को ले ज़मीन पर गिरा दे, क्या वो दोबारा गिलास में जा सकेगा? क्यों? क्योंकि अब उसका टाइम गुजर गया। आज इस आयत को बताने का मेरा मकसद ही यह है कि जो लोग अपने छतों में बैठे हुए, अपने एसियों में आराम करें, अपनी ही शान और शौकत में रहना पसंद करते हैं। आज वक्त था ना, आज हमने कमिटमेंट की थी कि नहीं की थी जी? जिन्होंने की वो आ गए, जिन्होंने नहीं की खुदा उन्होंने अक्ल और दनाई बख्शी, क्योंकि खुदावन शिकवा भी करता है, उनसे करता है जिनसे वो प्यार करता है। तो आज मेरे अजीज़ों, क्योंकि खुदावन जब लोगों को दावत देता है ना मेरे घर में आओ, तो लोग कहते हैं मैं बिज़ी हूँ। हमने ये बाइबल मुकद्दस में भी हमने यीशु मसीह ने इस बारे में बताया कि मेरे बाप के घर में ज़ियाफ़त थी। खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है, यानी कि अपने नबियों को भेजता है, अपने खादमों को भेजता है, उनको कहता है कि खुदा के घर में आना। तो एक कहता है जी मैंने शादी पे जाना है, एक कहता है मैंने बैल ली है, मैंने उसको सीखना है, वो उसकी प्रैक्टिस करनी है, और एक कहता है जी मैं बिज़ी हूँ, मैंने खेतों में जाना, काम लिया है, ये वो। तो आज भी लोगों का यही है, कुछ भी नया नहीं। वाइस नबी कहता सब बातन ही बातन। आखिर कब तक हम ऐसे रहेंगे? जिस शख्स की ज़िंदगी में दुआ करने का टाइम नहीं है वो कभी दुआ वाकई नहीं कर सकता, और जिसके घर में मज़बा नहीं है उनका भी दुआ करने का कोई सिस्टम नहीं। एक मज़बा होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा हमें घर देता है, खुदा ने हमें पूरी बॉडी दी है ना, इसमें दुआ करने का कोई वक्त ही नहीं रखा हुआ, तो फिर हम दुआ कर ही नहीं सकते। तो मेरे अजीज़ों, दुआ करना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन आया बीच में, कट करो, डिस्टर्ब कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल करें। एक और अगर हम वाक़या देखें तो उस पर भी इंसान को गौर करना चाहिए। मैंने लाजर के बारे में इसलिए बताया था, जो लोग दुआ नहीं ना करते उनको वो फिर जहन्नम में जब जाएंगे ना, जब उनको आग की हीट पड़ेगी, गर्मी तो ये बर्दाश्त ही नहीं होती लोगों से। तो मैं कहती हूँ जी जो लोग दुआ नहीं करते वो उस गर्मी के बारे में सोचे जो जहन्नम में है, क्योंकि उनसे ये तो बर्दाश्त नहीं होती, दुआ करने का उनके पास वक्त नहीं। हाँ, लोगों के साथ सियासी बातें करनी है तो घंटा घंटा बैठे, किसी की चुगलियाँ करनी है, किसी की आते जाते को देखना है, उसके लिए टाइम। पर खुदा कहता है मेरे लिए वक्त क्यों नहीं? और कहेंगे किस किस को खुदा से प्यार है? सबसे ज़्यादा उसका हाथ ऊपर उठता है जो दुआ नहीं करता, उनके पास वक्त नहीं ना आता। हाँ, उसी का हाथ उठते हैं। अब उसी के खुदा कहता है जो मेरा बंदा है, तुमने उसको डाकुओं की खो कैसे, हम गाली दे दे के उसको डाकुओं की खो बना लेते ना। डाकू ही गाली देते कि नहीं देते? चोर ही गाली देते कि नहीं देते? एक शरीफ बंदा गाली देगा? नहीं देगा। तो आपका और मेरा खुदा यही कहता है मेरे घर को प्लीज़ डाकुओं की खो मत बनाए। आज भी आपसे यही कि अपने बॉडी को लोग आंखों के वाकई खुदा की जा रहे हैं। हमने पतरस का भी पढ़ा खत, उसमें वो क्या कहता है कि वो गाली खाकर गाली नहीं देता। हम चर्च से होकर चर्च के बाद घर आके फिटे मुंह तो फिटे मुंह लोगों को कहते हैं।
हम उनको गाली कहते हैं, हम उनको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं जी हम दुआ करने वाले, हम जो भी है पर खुदा का खौफ रखते हैं। तो ये खुदा का खौफ नहीं, खुदा का खौफ वो रखता है जो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करता है। तो खुदा ने इस मैसेज से आपको बरकत दे, क्योंकि खुदा ने कहा है कि कोई भी दो मालकों की खिदमत नहीं करता, या तो दुआ होगी या तो अहद जोई होगी। तो मेरे अजीज़ों, आज से आपने अपनी बॉडी को खुदा की हैकल बनाना, तो खुदावन आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आज आपने भी अपनी लाइफ पर गौर करना है कि आप वाकई ईमानदार हैं। ईमानदार कभी भी किसी को बुरा कह नहीं सकता, वो दूसरों को अप्रिशिएट करता है, ना कि डाउन। और डाउन करने वाला शख्स वो होता है जो दूसरों की तरक्की से जेलस करता है। दो तरह के लोग, एक आपकी तरबियत के लिए होते हैं, वो आपकी तरबियत के लिए करते हैं, ठीक है। ये भी नहीं कहना जो आपको हर वक्त तो कहता नहीं ये काम गलत है, उससे भी नफरत नहीं करना। आपने सोचना है कि यार उसने मेरी तरबियत के लिए मुझे ये बात की। और एक होता है आप सही भी काम कर रहे हो फिर भी बीच में ना गलतियाँ निकाल रहे हो, सही काम भी। हमेशा आपका खुदा आपको परफेक्ट बनाने की क्या करता है, कोशिश में लगा रहा है। क्योंकि कलाम में लिखा है दुआ करने में हिम्मत ना हारो। वाकई इंसान दुआ करने में हिम्मत हार जाता है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी ये कहता था, हिम्मत बंदा क्यों हारो, दुआ नहीं सुनी, मैं नहीं हूँ दुआ ही निकली, खुदा सुन दे। खुदा कहता तू हिम्मत ना हार, ऊपर जंग भी लगी हो सकती है। अगर दानियल नबी की दुआ को अबलीस रोक सकता है, तो 21 दिन बाद फरिश्ता आके जवाब देता है, तो क्या आपकी मेरी दुआओं को अबलीस नहीं रोकता होगा? ऐसे कहते हैं जी 2 दिन हो गए जवाब नहीं आया, बस फिर यार 21 दिन क्या 21 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। ज़रूरी हम कह जी आज ही आ जाए पैगाम, तो वेट। खुदा ने कहा है सब्र से क्या रख, या सब्र को अपना पूरा काम करने दो। दुआ के साथ हमें सब्र की भी बड़ी ज़रूरत है, और दुआ के साथ साथ आपने उसकी भी सुननी है। अपनी दुआ करने के बाद फिर कहना ओके खुदावन मैंने अपना कह दिया, अब तू मुझसे बोल, मैं सुनता हूँ। एक शख्स ने बोला, जब खुदा ने उसको 3 बार बोला ना सैमुल सैमुल, तीसरी बार वो कहता हाँ मेरे मालिक मैं सुनता हूँ। यस, पहली बार हमें समझ नहीं आएगा, शायद तीसरी बार समझ आए, 3 सालों में समझ आ जाए, पर समझ तो आना ही चाहिए। जो सालों साल इसी में गुजरते जा रहे हैं ना, फिर उनको खुदा की आवाज़ नहीं आ रही, तो उनको शक करने की ज़रूरत है खुद पे, ना कि खुदा पे। हालेलुया। दूसरों पे शक नहीं करना, अपनी खुद पर करना है कि वाकई क्या मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ या नहीं। चेक इसमें करना है कि यार मेरे से गाली नहीं छूट रही, क्या वाकई मुझ में खुदा का रूह है या नहीं। यार मैं दूसरों से जेलस करना बाज ना था, क्या वाकई मुझ में खुदा का रूह है या नहीं। क्योंकि खुदा का रूह कहता है हमेशा अपने से दूसरों को बेहतर समझ, ये खुदा का रूह काम करता है। ये नहीं खुदा का रूह कहता तू सही है बाकी सब फारिग। जब आप सही होंगे सारे लोग आपको गलत भी कह सकते हैं, तो आपने कभी भी किसी के गलत बहेव से अपना बहेव ख़राब नहीं करना। तो मेरे अजीज़ों, आप इस मैसेज से बरकत पाएँ। अगली बार भी हम आपके साथ इसी मैसेज से, खुदा उनकी मर्जी तो ज़रूर इसी से मिलेंगे। हालेलुया।